नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं अपन अपनी एमसीक्यू सीरीज जो चल रही थी उसमें टॉपिक का नाम है लोकतंत्र संप्रदाय। इससे संबंधित क्वेश्चन आज अपन एमसीक्यू इम्पोर्टेंट देखेंगे जो पिछले 2-3 सालों में आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? एक रामस्नेही संप्रदाय है राजस्थान में, उसकी प्रमुख पीठ समदड़ी बाड़मेर, सलेमाबाद अजमेर, गलता जयपुर, शाहपुरा भीलवाड़ा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा। रामस्नेही संप्रदाय के बारे में बता दूं आपको दोस्तों, रामस्नेही संप्रदाय की जो स्थापना शाहपुरा भीलवाड़ा वाली जो प्रधान पीठ है इसके स्थापना की थी रामचरण जी ने। इसकी 3 शाखाएं और है, एक तो रेण शाखा नागौर में, एक सिंगथल शाखा बीकानेर में और एक खेड़ापा शाखा जोधपुर में। रेण शाखा की स्थापना दरियाव जी ने की, यह सबसे प्राचीन है। सिंगथल शाखा की स्थापना हरिराम दास जी ने की और खेड़ापा शाखा की स्थापना रामदास जी ने की। आपसे क्वेश्चन ये रामस्नेही संप्रदाय कंप्लीट करा दिया मैंने। आपसे ये भी पूछ सकता है कि रेण शाखा की स्थापना किसने करी, या मैच करने के लिए पूछ सकता है सिंगथल शाखा की स्थापना किसने करी, खेड़ापा की स्थापना किसने करी। क्वेश्चन कोई सा भी पूछा जा सकता है। चलता है क्वेश्चन नंबर 2। रामस्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? ये मानते नहीं दोस्तों, मनाते हैं। भीलवाड़ा, जोधपुर, शाहपुरा और कोटा, जहाँ प्रधान पीठ है वहीं पे फूलडोल महोत्सव मनाएंगे। और फूलडोल महोत्सव दोस्तों होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी? गोरखनाथ जी से दीक्षा किसने ली थी? क्या इसका ऑप्शन जाम्बू जी है, क्या संत पीपा है, या दादू दयाल है, या संत चरणदास जी है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जाम्बू जी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जाम्बू जी के गुरु कौन थे, तो गुरु गोरखनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाम्बू जी। जाम्बू जी ने दोस्तों विष्णुई संप्रदाय जो राजस्थान का है उसकी स्थापना करी थी। जाम्बू जी विष्णोई 20 और 9 तो 29 नियमों की पालना की जाती है इसके अंदर। संत जाम्बू जी की क्वेश्चन एक पूछा जाता है, एक तो यही पूछ सकते हैं कि इस संप्रदाय में कितने नियमों की पालना की जाती है, तो 29। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संत जाम्बू जी की समाधि कहाँ है, तो मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किसने समराथल धोरा बीकानेर में समराथल धोरा को अपना कर्म स्थान किसने बनाया? तो उसका राइट आंसर भी होगा दोस्तों जाम्बू जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जसनाथी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? धौलीधूप, कतरियासर, गोठ मांगड़ोद या मुकाम? मुकाम तो देखो किनसे संबंधित है, विष्णु संप्रदाय से। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कतरियासर बीकानेर। जसनाथी संप्रदाय बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय की स्थापना करी जसनाथ जी ने। जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख उपपीठ है, आजकल ये कुछ ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख उपपीठ है और उनको स्थापित करने वालों के नाम। एक है बमड़ू बीकानेर में, इसकी स्थापना करी हारोजी ने। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा बमड़ू, लिखमादेसर, पुनरासर किस संप्रदाय से संबंधित है? अब जसनाथी संप्रदाय की ये उपपीठ है तो ध्यान रखना है। प्रमुख पीठ तो है कतरियासर बीकानेर और जो उपपीठ है वो बमड़ू बीकानेर, इसकी स्थापना करी हारोजी ने। एक है लिखमादेसर, इसकी स्थापना करी ये भी बीकानेर में हासोजी ने। एक है पुनरासर बीकानेर, इसकी स्थापना करी हालोजी ने। और एक है मालासर बीकानेर, टोडर जी ने, इसकी स्थापना करने वाले टोडर जी। एक है पांचला सिद्ध, यह है नागौर में बोयत जी। जितने भी सर हैं बबलू, लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर, ये सब बीकानेर में। और एक पांचला सिद्ध ये नागौर में, इसकी स्थापना करने वाले थे बोयत जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। धौलीदूब गांव किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए जसनाथी संप्रदाय से, या दरियापंथी से, दादूपंथी से,
या लालदासी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, लालदास जी, लालदासी। इस लालदासी जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ है दोस्तों नगला जहाज भरतपुर में। ये जो लालदास जी थे दोस्तों ये मैव मुसलमान थे, मैव मुसलमान अलवर भरतपुर उधर पाए जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो धूलिधु स्थान पे हुआ था, यह है अलवर में, और इनकी प्रधान पीठ जो है वह नगला जहाज भरतपुर में। ये मुसलमान थे लेकिन राम के पक्के भक्त थे भाई साहब। चलते क्वेश्चन नंबर 6, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी सीकर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दिल्ली। चरणदासी संप्रदाय याद रखना, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है दिल्ली में। चरणदास जी का जन्म हुआ था दोस्तों डेहरा अलवर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो डेहरा अलवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी पूछा था कि इनकी समाधि कहाँ है, तो वो दिल्ली में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि सहजोबाई निम्नलिखित में से किस संत की प्रमुख शिष्या थी? या दयाबाई, दया और सहजोबाई दोनों चरणदास जी की प्रमुख शिष्या थी, ये ध्यान रखना आपको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, धर्म जहाज, भक्ति पदारथ एवं नास्केत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत से संबंधित है या किस संत की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे अभी सेकंड ग्रेड के अंदर। क्या ऑप्शन ए लालदास जी, ऑप्शन बी रामचरण जी, ऑप्शन सी सुंदरदास जी और ऑप्शन डी चरणदास जी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी चरणदास जी। चरणदास जी संबंधित है धर्मजहाज, भक्ति पदार्थ एवं नास्केत लीला, ये ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले टाइम में आपसे पूछा जा सकता है। आते हैं क्वेश्चन 8, राजस्थान की दूसरी मीरा, एक मीरा तो खुद मीरा थी जो कुड़की गांव नागौर की थी, अब वो कुड़की गांव शायद ब्यावर में आ गया, और दूसरी मीरा माना जाता है संत रानाबाई को। उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था कुड़की में, तो मीरा हुई। कापड़ोद संबंधित नहीं है, साबला डूंगरपुर वो भी संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी हरनवा, हरनवा है नागौर में, उसमें दूसरी संत मीरा संत रानाबाई का जन्म होता है। रानाबाई को ऐसा बताते हैं कि अब ये जो रानाबाई वाला गांव है हरनवा दोस्तों, ये डिडवाना कुचामन जिले में आ गया है, और इन्हें दूसरी मीरा कहा जाता है। इन्होंने वहाँ पे जीवित समाधि ली थी। और इनकी एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि निम्न में से किस संत की या किस महिला संत की समाधि के फेरे नहीं लिए जाते, यानी परिक्रमा नहीं की जाती, तो वो परिक्रमा जो नहीं की जाती वो रानाबाई की है। चलिए चलता है क्वेश्चन नंबर 9, मीराबाई का जन्म स्थान। दोस्तों ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता ही होना चाहिए कि मीराबाई का जन्म स्थान कौन सा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। ऑप्शन ए कुड़की, ऑप्शन बी सांवला, ऑप्शन सी सोजत और ऑप्शन डी ब्यावर। जब गांव का बिल्कुल प्रॉपर नाम आ रहा है तो ऑप्शन ए कुड़की गांव, पहले नागौर में था ये। अपन मीरा के बारे में थोड़ा सा पता करें तो इनके पिता का नाम था रतन सिंह जी, जो मेड़ता के शासक थे। इनके पति का नाम था भोजराज, जो भोजराज मेवाड़ महाराणा राणा सांगा के पुत्र थे। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका अंतिम समय कहाँ बीता, तो द्वारका गुजरात में। गुजरात बहुत ही सुंदर स्टेट है भाई साहब, नो डाउट। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? राजपूत शासक थे गागरोन के, वो बाद में संत बन गए, मोह माया त्याग दी उन्होंने। ऑप्शन ए धन्ना जाट, ऑप्शन बी पीपा जी, ऑप्शन सी दादू दयाल, ऑप्शन डी चरणदास जी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पीपा, संत पीपा। इनका नाम था प्रताप सिंह खींची, गागरोन के शासक थे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संत पीपा की गुफा कहाँ है, तो यह है टोडा। टोडा पहले टोंक में था लेकिन अब आ गया केकड़ी में, आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11,
दादू पंत, भाई साहब ये दादू पंत वाला इतना इम्पोर्टेंट है कि कई बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दादू से संबंधित, कि दादू पंत की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? नरेना, अजमेर, तिलवाड़ा, शाहपुरा। ये ध्यान रखना, दादू पंत कंप्लीट घूमेगा दूदू जिले के आसपास में। अब जो नया जिला बना राजस्थान का, दूदू शायद सबसे छोटा जिला होगा, वो कंप्लीट घूमेगा दादू पंत के आसपास। इसका राइट आंसर होगा नरेना दूदू। पहले अजमेर जयपुर में आता था नरेना, अब आता है दूदू में। दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है भाई। और जो दादू के उपदेश हैं वो दादू वाणी कहे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू जी को। और पूछ सकता है दादू जी के उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो दादू वाणी से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक। और ये देख लो कि इनका जो सत्संग स्थल होता है, जहाँ सत्संग बैठ के दादू पंथ के संत करते हैं, उसे अलख दरीबा कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादू जी की समाधि कहाँ है? यह है दादू खोल बहराना में है, वहीं दूदू के पास में ही है। दादू दयाल के कुछ ग्रंथ हैं जो अभी पिछले टाइम एक क्वेश्चन एक पेपर में पूछे गए हैं जेल प्रेरी के में, कि परिचय कंग और कायाबेली, नाममाला और संत गुण सागर किसके ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर होगा दादू दयाल। दादू दयाल की कुछ उपशाखाएं हैं दोस्तों, उनके नाम सुनो आप। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे ऑप्शन दे देगा और उनमें से एक कोई दूसरी शाखा डाल देगा, 3 इसकी डाल देगा। 5 शाखाएं हैं दादू पंथ की। एक तो है खालसा, एक है नागा, एक है उत्तरादे और एक है विरक्त और एक है खाकी। खालसा तो वो कहलाते हैं जो गरीबदास, दादू दयाल जी के बड़े बेटे थे गरीबदास ने, उन्होंने परंपरा चलाई तो वो खालसा कहलाने लगे उनके शिष्य। नागा, ये नागा रहते थे। उत्तरादे, जयपुर से जो इनके शिष्य उत्तर दिशा में चले गए पंजाब हरियाणा में, उनको उत्तरादे कहा गया है। विरक्त, जो घूम घूम के संदेश देते थे लोगों को, उन्हें विरक्त शाखा कहा गया। और खाकी, जो शरीर पे भस्म लगाते, जटा रखते, अगोरी टाइप से रहते थे, उन्हें खाकी कहा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे संत का नाम बताओ जो जीवन भर दुल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत थे। ऑप्शन है रामचरण जी, ऑप्शन बी रज्जब, ऑप्शन बी श्री रामपाल जी, ऑप्शन डी माधो सिंह जी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रज्जब जी। होता क्या है कि दादू दयाल उपदेश दे रहे थे और वहाँ से भाई रज्जब की बारात निकल रही थी। यार रज्जब राजी हो रहा था, आज ब्याह हुई। अब पहले होता क्या था, बारात जाती थी पहले तो पैदल या ट्रैक्टर में या बैलगाड़ी से, तो बारात 5 दिन पहले रवाना होती थी घर से, अगर कहीं दूर जाना हो तो। और दूर जाते जाते रास्ते में विश्राम करती जाती, नाश्ता खाना पानी करते जाते हैं। तो पास में ही दादू जी का आश्रम था, तो लोगों ने देखा क्यों ना यहाँ थोड़ी देर बैठ के आराम करते हैं, सुस्ताते हैं, फिर आगे चलते हैं। गर्मी का मौसम था और भाई रज्जब जी शेरवानी पहन के बैठे और रज्जब जी चौड़ा हो रहा बिल्कुल बैठा बैठा। अब आज तो बींद बहना, ब्याह हुई, लुगाई आई। अब भाई दादू दयाल एक डायलॉग मारते हैं किस पे, रज्जब जी पे, कि रज्जब ते गजब किया, सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को, करे नरक में ठौर। भाई साहब तीर कालजे पे जाके लगा रज्जब के। रज्जब ने कहा कि यार अपन तो हरि भजन के लिए आए हैं, अपन तो शादी कर रहे हैं। रज्जब ने कहा ना, कैंसिल, ज़िंदगी भर शादी नहीं करेंगे। और रज्जब ज़िंदगी भर उसी शेरवानी में घूमते हैं रज्जब जी। थोड़े दिनों बाद रज्जब जी को पता चलता है कि जो दादू दयाल जी अपने को ज्ञान देते थे उनके खुद के बच्चे हैं, शादी की हुई, सब किए हुए। रज्जब जी का दिमाग खराब हो जाता है दोस्तों, रज्जब जी माथा पीट लेते हैं। खैर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि रज्जब जी के ग्रंथ के नाम बताइए, रज्जब वाणी और सरवंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था वह कौन थे? दादू दयाल, लालदास जी, जसनाथ जी या रज्जब जी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दादू दयाल। दादू दयाल को उन्होंने आमंत्रित किया था, दादू दयाल से वो प्रभावित हुए थे सम्राट अकबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। संत माऊजी का जन्म स्थल कहाँ है? संत माऊजी
ऑप्शन ए कोटा, बी अजमेर, सी डूंगरपुर और डी उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, ऑप्शन सी डूंगरपुर। माऊजी का जन्म आसपुर तहसील के साबला गांव में हुआ था और उन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि माऊजी के ग्रंथ का नाम बताओ, चोपड़ा। लेकिन अब एग्जामिनर इस चोपड़ा से और आगे बढ़ चुके हैं। अब वो पूछते हैं कि चोपड़ा ग्रंथ किस शैली में लिखा गया है। तो दोस्तों वाद विवाद शैली में। किस शैली में लिखा गया है? वाद विवाद शैली में। एक क्वेश्चन और बनता है इन्हें कि इनके अनुयायी इन्हें विष्णु का किस अवतार, कौन सा अवतार मानते हैं? कल की अवतार मानते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं कि जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी दादू, ऑप्शन डी नाथपंथ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी नाथपंथी। राजस्थान में नाथपंथ की 2 शाखा हैं, एक तो बैराग शाखा और एक माननाथी। एक बैराग और एक माननाथी। आपसे पूछेगा बैराग जो शाखा है इसका प्रधान पीठ कहाँ है? तो वो है राता डूंगा। ये पुष्कर से थोड़ा पास में है, जिले नागौर में पड़ती है तो नागौर नाम आ जाता है। और एक शाखा है माननाथी, वो है जोधपुर में, महामंदिर जोधपुर में। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी का मनपसंद क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है आरपीएससी का, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए हस्तमल जी, आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री प्रमोद, रूपमणि महाराज। तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य श्री तुलसी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1949। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित है? क्या ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म और ऑप्शन डी शैवपंथी या शैव धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जैन धर्म। तेरापंथी आपसे पूछे तो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी जैन धर्म। आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में तेरापंथ के प्रवर्तक कौन रहे हैं? ध्यान रखना कौन? भिक्खण जी। भिक्खण जी। प्रवर्तक कौन थे? भिक्खण जी महाराज, जैन धर्म के श्वेतांबर तेरापंथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन बी गुहिल, ऑप्शन सी सिसोदिया, ऑप्शन डी राणा। तो इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ वाले जो सिसोदिया थे वो शैव धर्म को मानते थे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से? जो गोविंद देव जी मंदिर है दोस्तों जयपुर का, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीईटी 2023 में आया है। तो इसका ऑप्शन क्या ए गौड़ीय है, क्या नाथ है, वल्लभ है या रामस्नेही है? ऑप्शन ए गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। संत हरिदास जी किस संप्रदाय के संस्थापक थे? हरिदास जी किस संप्रदाय के संस्थापक थे? क्या ऑप्शन ए निम्बार्क, ऑप्शन बी अलखिया, ऑप्शन सी निरंजनी, ऑप्शन डी रामस्नेही। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हरिदास जी, निरंजनी। कुछ हरिदास जी के बारे में देखते हैं। हरिदास जी का जन्म हुआ था कापड़ोद डीडवाना कुचामन में। इनके कुछ ग्रंथ है, कई बार पूछा गया है ऑप्शन में कि मंत्र राजप्रकाश और श्री हरिपुरुष किससे संबंधित है? तो हरिदास जी से संबंधित है। संप्रदाय कौन सा है? निरंजनी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय दोस्तों 2021 में पटवार का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि अलखिया संप्रदाय किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो गया चरणदास जी, लालगिरी जी, संतदास जी और भोलानाथ। तो अलखिया संप्रदाय किससे संबंधित है दोस्तों? लालगिरी जी। किससे संबंधित है? लालगिरी जी चूरू जिले में जन्मे थे और इनकी प्रमुख पीठ जो है वो बीकानेर में है। इनकी एक किताब के बारे में पूछा जाता है कई बार, तो अलख स्तुति, अलखिया अलख स्तुति, लालगिरी जी। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? ऑप्शन ए पयारी जी, अग्रदास जी, किलेदास जी या विठलदास जी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पयारी जी स्वामी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
राजस्थान के नरसिंह के नाम से किसे जाना जाता है? भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CT 2023 में पूछा जा चुका है और BSTC 2024 में जरूर पूछा जाएगा 100%। क्या संत कबीर को नरसिंह के नाम से जाना जाता है? क्या संत रामचरण जी, कवि दुर्लभ जी और संत रज्जब? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कवि दुर्लभ। कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है और डूंगरपुर बांसवाड़ा में इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया था, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहते हैं, पीर हाजी निजामुद्दीन, हमीदुद्दीन नागौरी और गुलाम नबी आज़ाद? तो हमीदुद्दीन नागौरी को क्या कहा जाता है? सन्यासियों का सुल्तान। इन्होंने नागौर के सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार प्रसार किया इस्लाम धर्म का। इन्हें सुल्तान तारकिन की उपाधि भी दी गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि सुल्तान तारकिन की उपाधि किसको प्राप्त थी? तो हमीदुद्दीन नागौरी को। ये ख्वाजा साहब के साथ ही भारत आए थे भाई, अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए खुदाबख्श बाबा, ऑप्शन बी शेख उस्मान हारूनी, ऑप्शन सी पीर शाह अली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा शेख उस्मान हारूनी। ये दोस्तों आज के अपने कुछ क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और कंफर्म विश्वास दिलाऊंगा आपको कि इनमें से क्वेश्चन भिड़ेंगे आपके BSTC एग्जाम में। ठीक है, हाँ।